हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनका करंट लव मैसेजेस आपके लिए क्या है जो वो चाह के भी नहीं कह पा रहे हैं आपसे, यही हम डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज्ड प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन के कॉर्नर पे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। साथ में इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो। इंस्टा आई डी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल और यूट्यूब पे मेरे सेकंड चैनल पे भी आप जाके विजिट कर सकते हो। सेकंड चैनल का नाम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे हटा दीजिए और फोकस कीजिए जिस इंसान के बारे में, जिस इंसान की तरफ से आप अपने लिए मैसेजेस जानना चाह रहे हो। ओके, चलिए देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस फ्लेम पे फोकस करके उस इंसान का नाम 3 बार लेना है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो है आपको बात करके बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहते हैं कि वो बदल चुके हैं। ठीक है, वो आपको दिलासा दिलाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जैसे व्यक्ति वो पहले थे, जिस इंसान को आपने प्यार किया था पहले, उस इंसान के अंदर अब बहुत परिवर्तन आ चुका है। बहुत पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है, वो पहले से ज़्यादा सुधर चुके हैं। अब वो इमोशनल हो चुके हैं, उन्हें वैल्यू समझ आई है लोगों की, रिश्तों की, प्यार की। ठीक है, और उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, वो अब निकल गई है और अब वो एक अच्छे इंसान बनने के रास्ते पे चल चुके हैं और कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा अपने लाइफ में बेहतर कर रहे हैं। मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली वो अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से ज़िंदगी को गुजार पा रहे हैं। तो उनको आपके रिश्ते को लेकर बहुत सारी चीज़ें समझ आई है। उन्हें आप दोनों के रिश्ते की अहमियत समझ आई है और उन्हें समझ आया है कि कैसे आपको प्यार देना, ठीक है, आपके प्यार की वैल्यू करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ओके, तो वो आपसे वो सारे मेमोरीज़, इवेंट्स एंड सिचुएशंस के बारे में चीज़ें को शेयर करना चाह रहे हैं जो उनके साथ हुआ है। ठीक है, इन सारे वक्त जहाँ पे उन्होंने आपसे ढंग से बात नहीं करी, आपसे कम्युनिकेशन को कंटिन्यू नहीं रखा, कांस्टेंट नहीं रखा, उनकी लाइफ में बहुत कुछ हो गया। ठीक है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू वो गुजर रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा अनुभव किया है जो उन्होंने पहले ज़िंदगी में आज तक नहीं किया था। तो उन सारी चीज़ों को वो आपको बताना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अंदर से फील करा है, जो चीज़ें उनके साथ अभी हुई हैं रिसेंटली, उन चीज़ों को बस आप ही समझ सकते हो क्योंकि उनके लाइफ में आप ही बस एक इंसान हो जो उनको प्यार करते हो और उनको जज नहीं करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो आपको बताना चाह रहे हैं, दिलासा दिलाना चाह रहे हैं एंड वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो अब जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, पछतावा भी है, लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल चुकी है। अब वो खुद एक अलग इंसान में परिवर्तित हो रहे हैं, तो अब वो जस्टिस देना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस प्यार में।
ठीक है, इस प्यार में अपना योगदान देना चाहते हैं और आपके साथ खुशी खुशी एक अच्छी परिवार को बना के आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये इंसान आपसे क्लियरली कन्फेस करना चाहते हैं कि मुझे अब लाइफ में सीरियसनेस चाहिए, मुझे अब सिक्योरिटी चाहिए और मुझे अब स्टेबल होना है और उसके लिए मुझे तुम्हें चुनने का मन है। मैं तुम्हें प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा या करती रहूँगी। पहले बहुत नासमझ था मैं, बट अब नहीं हूँ और अब मुझे तुम्हारे साथ फैमिली क्रिएट करनी है। मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर एक अटूट बंधन में जीना है जहाँ पे मैं हैप्पीनेस के साथ अपना एक अच्छा सा ज़िंदगी बिल्ड कर सकूँ। ठीक है, और इस बार अब वो बीच में कभी ईगो नहीं लाएंगे, कभी गुस्सा नहीं लाएंगे, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लाएंगे, बल्कि एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड की तरह जहाँ पे वो आपको सिर्फ प्यार करेंगे, आपको समझेंगे, आपकी परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू उसकी रेस्पेक्ट करेंगे और आपके साथ अच्छे से रहेंगे। इसकी अप्रोच वो रखेंगे और बिल्कुल भी नादानगी अब वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपको बताना तो चाहते हैं कि क्या क्या उनके साथ हुआ, क्या क्या उन्हें रियलाइज़ हुआ। दूसरा, उनको अब लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा सकते हैं और प्यार भी अच्छे से कर सकते हैं। मतलब उनको समझ आ चुका है कि कहाँ पे मुझे इगोइस्टिक होना है, कहाँ पे मुझे रिस्पॉन्सिबल होना है, कहाँ पे मुझे जॉली बनना है, कहाँ पे मुझे फ्रेंडली बनना है, फ्रैंक बनना है। तो वो डिफ्रेंशिएट वो कर पा रहे हैं कि कहाँ पे कैसे अप्रोच, कहाँ पे कैसा बिहेवियर रखने की ज़रूरत थी। तो अब वो उन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं एंड वो आपको कहना चाहते हैं कि वो ऑलरेडी बहुत सारा सपना देख रहे हैं आप दोनों को लेके। तो क्या आप उनको अपनाओगे, क्या आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहोगे? तो वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, जो सपने, जो इच्छाएं वो बुन रहे हैं आप दोनों के भविष्य को लेके। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्लानिंग्स वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं शादी करने का, शादीशुदा हो तो फिर से मैरिड लाइफ कंटिन्यू करने का, या फिर एटलीस्ट आपके साथ कमिटमेंट में आके आप ही के साथ लॉयल होके कंटिन्यू करने का। लेकिन वो कोई भी चीज़ वन साइडेड नहीं चाहते हैं। उनके मन में है कि वो आपको दिल की सारी बातें खुल के बोल दे, उसके बाद अगर आप राज़ी रहो कि हाँ मुझे भी ऐसा ही होना है, तुम्हारे साथ रहना है, तो फिर वो अपना अगला कदम उठाएंगे, एफर्ट्स डालेंगे, ताकि जैसा वो सोच रहे हैं कि एक प्यारा कनेक्शन बिल्ड करना है, एक स्टेबल कनेक्शन बिल्ड करना है, उसे वो बिल्ड कर सकें। ठीक है, तो बातें तो बहुत सारी करना चाहते हैं, बट मन में एक हेजिटेशन है कि पता नहीं अब आप क्या फ़ील करते हो, क्या सोचते हो। तो आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स के बारे में वो नहीं समझ पा रहे कि आप अभी क्या चाहते हो। ठीक है, आपकी फीलिंग्स क्या होगी, आप उन्हें हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे, आप उन्हें माफ़ कर दोगे, फिर से अपनाओगे, या रिजेक्ट कर दोगे। बट स्टिल उनको ऐसा फील होता है कि वो आपकी एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको दिन रात मिस करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आप कभी उनसे दूर गए नहीं हो। ठीक है, फिजिकली भले ही दूर हो, बातचीत नहीं हो पा रही है, कुछ शेयर नहीं कर पा रहे वो आपसे, बट स्टिल उनको एक अलग सी चेन फील होती है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों को जोड़े रख रहे हैं। ठीक है, तो अटैचमेंट उनको है, उनको फील होता है कि आप भी अटैच्ड ही हो अभी भी, आप भी पूरी तरीके से ओवरकम नहीं हुए हो इनसे। तो इन्हें जल्द से जल्द आपके साथ कैसे भी करके बातचीत शुरू करके अपनी सारी चीज़ें कहनी होगी, तभी एक नया बिगिनिंग आप दोनों के बीच में हो पाएगा। अगर उन्होंने इस बार कोशिश नहीं की बात करने की, तो फिर से चीज़ें जैसी है अनक्लियर, मिसअंडरस्टैंडिंग से भरी हुई, पेन से भरी हुई, सैडनेस से भरी हुई, वो कंटिन्यू होती चली जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो जब वो इतने अवेकेंट हो चुके हैं, जब इतना कुछ समझ आ रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर उन्हें जल्द से जल्द बात करना ही होगा। तो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये अपने दिल में छुपा के रखना नहीं चाह रहे हैं। जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, ये खुल के बताना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, और इसके लिए ये बहुत जल्द आपको कांटेक्ट भी करेंगे। ठीक है, एकदम मुझे यहाँ दिख रहा है कि दे आर रेडी टू कम्युनिकेट। वो अपने ईगो, इन्फ्लुएंस, एरोगेंस, ठीक है, सब कुछ साइड में रख के वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द, कुछ ही घंटों के अंदर भी कम्युनिकेशन हो सकती है अगर बंद है बातचीत। और अगर बातचीत होती है बट कटा कटा बातचीत होता है, 2 दिन बात होता है, 3 दिन बात नहीं होता, ऐसा सिचुएशन है, तो भी मुझे दिख रहा है कि वो ट्राई करेंगे कि आप दोनों के कम्युनिकेशन में फ़्लो आ पाए, जहाँ पे आप दोनों फ्री होके एक दूसरे से बात करो, तो बात किए जा रहे हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ऐसा होता है ना कि कोई बात कर रहा है, फिर वो अपने काम पे बिजी हो जाता है, फिर आता है फ्री होके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए, सो दैट कंटिन्यूसली वो सब कुछ आपको शेयर कर पाए और आप दोनों की लंबी आवर्स तक, घंटों तक बात हो पाए, क्लैरिटी आ पाए। सो ये जो उनके दिल की मैसेजेस हैं, बातें हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं, वो ये बहुत जल्द कह देंगे, क्योंकि ये खुद अपने दिल के अंदर अब इन सारी चीज़ों को रखना नहीं चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स आप दोनों की सही है, इनकी भी अच्छी चल रही है,
तो बेवजह के अकेलेपन को और दुख को कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही जल्द इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको रीडिंग में बताया वही सारी चीज़ों को शेयर कर देंगे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट स्टिल यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। पेड पर्सनल रीडिंग्स ज़रूर आप लीजिए अगर आपको पूरा 110% क्लैरिटी चाहिए, सिर्फ जानना है। स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही अपना पेड स्लॉट बुक करवा सकते हो आप प्रेडिक्शंस के लिए। ओके, सो गाइस ये आपके पर्सन के मैसेजेस यहाँ पर हैं जो आपको कहना चाहते हैं। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने दूंगी, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। देख लेते हैं, लेट्स सी। वी हैव अंत नहीं है ये, अब आरंभ होगा। तो यस, न्यू बिगनिंग सोच रहे तो अगर आप लोग सेपरेटेड और आपको मन में टेंशन था कि शायद हम दोनों कभी अब एक नहीं हो पाएंगे, सब खत्म हो गया हम दोनों के बीच, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो ऑन अ डेट विथ यू एंड वॉन्ट टू गिफ्ट यू एज मच एज आई कैन। तो आपको बहुत स्पेशल फील करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो डेट पे लेके जाना चाह रहे हैं, गिफ्ट देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो कनेक्शन में भले ही आपके साथ थे लेकिन कभी उन्होंने आपको सही तरीके से पैम्पर नहीं किया, एक अच्छे लवर की तरह वो कभी नहीं थे आपके लिए। तो सारी चीज़ों को करना चाहते हैं। तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं, ठीक है। यू डोंट डिज़र्व मी, आई एम अ जग। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी कुछ अच्छा आपके लिए करा ही नहीं और आप उनसे कहीं गुना ज़्यादा एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो। बट अब उनको लग रहा है कि वो धीरे धीरे वो अच्छा इंसान बनते चले जा रहे हैं। तो अब सब कुछ उन्हें खुद अपने बलबूते पे सही कर लेना होगा और वो ज़रूर उस चीज़ को कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया है एंड यही सारी चीज़ों को लेके वो सिचुएशंस को बेटर करना चाहते हैं और आपसे सारी चीज़ों को कहना भी चाहते हैं और कह भी देंगे बहुत ही जल्द, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन के अंदर। ओके, और अगर आप अपने लव लाइफ को बेटर करना चाहते हो तो एनर्जाइज लव ब्रेसलेट ले सकते हो। ये आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाओं को पूरा करता है, रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करता है, सेल्फ लव भी लाता है। और ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को, मनी लाइफ को बहुत बेटर कर देता है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपके पास हो जाती है, मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस खुल जाते हैं, फाइनेंसिस के रिलेटेड कोई भी इशू या कोई भी मैनिफेस्टेशन हो तो उसे पूरा करने में, फिक्स करने में मदद करता है। इन दोनों ब्रेसलेट को साथ में अगर आप लोगे तो आपको एक फ्री एनर्जाइज्ड एविल आई प्रोटेक्शन जार मिल जाएगा, ठीक है। ये फ्री मिल जाएगा दोनों ब्रेसलेट्स के साथ। और अगर आप दोनों में से कोई एक भी ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही स्क्रीनशॉट लेके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली ये एनर्जाइज्ड होती है। ऑल्सो इन ब्रेसलेट्स को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी फ्रेंड, फैमिली या किसी लवर के लिए, पार्टनर के लिए भी गिफ्ट देना चाह रहे हो उनको, तो उनके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज करके भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ऑल्सो और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोस आ रही हैं, आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 1 बाय 1 सबकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली टॉपिक्स आती चली जाएंगी। हालांकि रिक्वेस्टेड टॉपिक है लेकिन ये वीडियो सभी के लिए होती हैं, ठीक है। टॉपिक बस एक पर्टिकुलर इंसान जो रिक्वेस्ट कर रहा है या 2-3 लोग, 4 लोग मिलकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली होती है, ठीक है। तो यस, आप सभी के लिए मेरी ये जनरल रीडिंग्स होती है एंड पर्सनल रीडिंग वो पर्सनल होती है, तो वो अगेन व्हाट्सएप के थ्रू होती है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।